मित्रों नमस्कार। जैसा कि हमारा अध्याय शुरू हो चुका है रस रस में मित्रों हम पहला रस लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिस रस का नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। तो पहले मित्रों हम जानते हैं श्रृंगार श्रृंगार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर उसके बाद जानते हैं श्रृंगार की परिभाषा। तो मित्रों श्रृंगार श्रृंग धन आर, यह दो शब्द से मिलकर बना है। नंबर 1 पर है श्रृंग और नंबर 2 पर है आर। तो मित्रों पहले हम देखते हैं श्रृंग और आर का क्या अर्थ है। श्रृंग इसके बाद है आर। आर श्रृंग का मतलब मित्रों होता है काम वासना, काम वासना। फिर आगे है आर। आर का मतलब होता है प्राप्ति, प्राप्ति यानी इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि काम वासना की प्राप्ति, काम वासना की प्राप्ति। अब मित्रों हम जानते हैं कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है कि जब रति नामक अस्थाई भाव, जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। मित्रों श्रृंगार के दो भेद हैं। नंबर 1 पर है संयोग श्रृंगार, नंबर 2 पर है वियोग श्रृंगार। वियोग का मित्रों दूसरा नाम है विप्रलंभ श्रृंगार। तो श्रृंगार में पहला श्रृंगार जानते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार मित्रों किसे कहते हैं कि जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। और नंबर 2 पर है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं, जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन ना हो अर्थात बिछोह का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है, विप्रलंभ श्रृंगार होता है। तो मित्रों सबसे पहले हम चलते हैं संयोग श्रृंगार के उदाहरण पर। नंबर 1 पर संयोग श्रृंगार में उदाहरण है कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। फिर आगे है गावत गीत सबय मिली सुंदर, वेद जुआ जुर विप्र पठाई। फिर आगे है कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। फिर आगे है कि याते सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। फिर मित्रों अगला उदाहरण है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंदबयार। फिर मित्रों अगला उदाहरण है यानी तीसरा उदाहरण है कि कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हुई सब बात। तो मित्रों चलिए हम एक एक उदाहरण का अर्थ यहां पर बताते हैं। तो नंबर 1 पर पहला उदाहरण है कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माई। मित्रों देखिए संयोग श्रृंगार में पहला उदाहरण है कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने। मित्रों यानी श्रृंगार के दो भेद। नंबर 1 पर पहला भेद है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। मित्रों इसमें पहला उदाहरण हम देखते हैं कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, मंदिर माही। आगे है गावत गीत सबय मिल, गावत गीत सबय मिली सुंदर, गावत गीत सबय मिली सुंदर। आगे है वेद जुआ जुरी
विप्र पठाई, विप्र पठाई, विप्र पठाई। फिर मित्रों अगली लाइन है कि राम को रूप निहारत जानकी, राम, राम को रूप, रूप निहारत, निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी कंगन, कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग, नग की परछाई, परछाई। फिर अगली लाइन है इसमें, यानी तीसरी लाइन हुई मित्रों कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। फिर चौथी लाइन है कि याते सबय, याते सबय, सबय सुधि भूल गई, याते समय सुधि, सबय सुधि भूल गई, भूल गई। फिर आगे है कर टेकी, कर टेकी रही, कर टेकी रही पल टारत नाही, पल टारत, पल टारत नाही, पल टारत नाही। मित्रों अब इसका हम अर्थ जानते हैं। यह मित्रों बात उस समय की है कि जब भगवान रामचंद्र जी दूल्हा के रूप में और सीता जी दुल्हन के रूप में मंडप में बैठे हुए थे, यानी दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्हन सी सुंदर मंदिर माही, यानी दूल्हा भगवान रामचंद्र जी दूल्हा बने हुए थे और जो सीता जी थी वह दुल्हन, अर्थात दूल्हा और दुल्हन एक ही मंडप में बैठे हुए थे। गावत गीत सबय मिल सुंदर, वेद जुआ जुर विप्र पठाई, यानी वहां पर जो स्त्रियां थी वे मंगलकारी गीतों को गा रही थी और वेद जुआ जुर विप्र पठाई, यानी जो वहां पर ब्राह्मण उपस्थित थे वे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। फिर आगे है कि राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, यानी मित्रों वहां पर जो सीता जी थी वे अपने हाथ में कंगन पहने हुई थी और उसी कंगन के नग में अर्थात कंगन के शीशे में राम के रूप को देखकर आनंदित हो रही हैं, प्रसन्नचित हो रही हैं, खुश हो रही हैं। तो मित्रों यहां पर संयोग अर्थात नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया गया है, इसलिए यहां पर कौन सा श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार है। फिर मित्रों दूसरा उदाहरण है कि कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। तो चलिए मित्रों इसका भी हम अर्थ देखते हैं। उदाहरण है कि कौन हो तुम बसंत के दूत। मित्रों इसमें यानी उदाहरण है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, बसंत के दूत। आगे है बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, बिरस पतझड़, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, अति सुकुमार। फिर आगे है घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में चपला की रेख, चपला की रेख। आगे है तपन में शीतल मंद बयार, तपन में शीतल मंद बयार। मित्रों इसका भी हम अर्थ जानते हैं, यानी कौन हो तुम बसंत के दूत। या मित्रों कामायनी
अर्थात जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कामायनी से, यानी कामायनी में श्रद्धा मनु नामक अध्याय से यह श्लोक उद्घृत है अर्थात संकलित है मित्रों। यानी जब पृथ्वी का प्रलय हुआ था तो यही श्रद्धा और मनु दो ही प्राणी इस पृथ्वी पर बचे हुए थे। उनके यानी श्रद्धा और मनु के बीच में क्या संवाद है, क्या बातचीत हुई है, वही बात इस पंक्ति में मित्रों कही गई है। यानी देखिए, मनु श्रद्धा से कहते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, तुम बसंत के दूत के समान कौन हो। अर्थात मित्रों, जब बसंत का ऋतु आता है, बसंत का मौसम आता है, तो वहां पर यानी बसंत के ऋतु आने से पहले ही जो कोयल होती है वह यानी दूत के समान वह कोयल आकर बसंत ऋतु का सूचना बता देती है। बीरस पतझड़, बीरस अर्थात मित्रों बिना रस के अर्थात आनंद रहित, पतझड़, पतझड़ मित्रों उसे कहते हैं यानी जब वृक्ष से पत्ते और फूल चले जाते हैं, वही मित्रों जो समय होता है उसी को पतझड़ कहते हैं। मैं अति सुकुमार। तो मित्रों इसका अर्थ यही होगा कि मन श्रद्धा से कहते हैं कि तुम बसंत के ऋतु में, बसंत के ऋतु आने से पहले, बसंत की ऋतु आने से पहले कोयल के समान तुम कौन हो, जो मेरे बीरस पतझड़ अर्थात मेरे उजड़े हुए जीवन में, मेरे उजड़े हुए जीवन में तुम, मेरे उजड़े हुए जीवन में तुम बसंत के ऋतु का संदेश देने वाली कोयल के समान कौन हो। फिर से मित्रों इसका अर्थ जानते हैं कि मेरे उजड़े हुए जीवन में, मेरे उजड़े हुए जीवन में अर्थात आनंद रहित जीवन में तुम कोयल के समान बसंत ऋतु का सूचना देने वाली अर्थात बसंत ऋतु को बताने वाली तुम कौन हो। फिर मित्रों आगे है कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। फिर देखिए मित्रों क्या कह रहे हैं, मन कह रहे हैं कि घन माने होता है बादल, तिमिर माने अंधकार, में चपला माने मित्रों होता है, चपला माने बिजली, रेख माने चमक। यानी तुम आसमान, यानी तुम आकाश अर्थात आसमान और अंधकार के वातावरण में चमकती हुई बिजली के समान कौन हो। यानी तुम आसमान और अंधकार में चमकती हुई बिजली के समान और तपन में शीतल मंद बयार, तपन माने अर्थात गर्मी होता मित्रों यानी जलती हुई, शीतल माने शीतल अर्थात ठंडा, मंद माने धीरे धीरे, बयार माने वायु। अर्थात मनु ने कहा कि तुम बादल अर्थात आसमान, घर माने बादल अर्थात तुम बादल और अंधकार के बीच में अर्थात बादल और अंधकार के वातावरण में चमकती हुई बिजली के समान और जलती हुई शीतल अर्थात धीरे धीरे, यानी जलते हुए धीरे धीरे बहने वाली शीतल वायु के समान तुम कौन हो। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ जानते हैं कि मनु ने श्रद्धा से कहा कि मेरे इस पतझड़ अर्थात मेरे उजड़े हुए जीवन में तुम बसंत के ऋतु आने से पहले संदेश देने वाली कोयल के समान कौन हो। फिर मित्रों आगे है, मनु ने कहा कि बादल और अंधकार के वातावरण में चमकती हुई बिजली के समान और तपती हुई अर्थात जलती हुई गर्मी के मौसम में शीतल अर्थात बहने वाली वायु के समान तुम कौन हो। तो मित्रों इतना सुंदर यहां पर अर्थ है। फिर मित्रों हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। तीसरा उदाहरण हमारा है कि कहत नटत रिझत खिझत और मिलत
खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नयन ही सब बात। तो मित्रों इसका भी हम अर्थ देखते हैं। कहत कहत नटत, कहत नटत रीझत खिझत, कहत नटत रीझत रीझत खिझत रीझत खिझत। फिर आगे है मिलत खिलत, मिलत खिलत मिलत खिलत लजियात, लजियात। फिर मित्रों इसमें अगली लाइन है कि भरे भवन में, भरे भवन, भरे भवन में करत है, करत है नयननु, नयननु ही सब बात, सब बात। मित्रों देखिए यानी यह उस समय की बात है। एक समय मित्रों राधा और कृष्ण जी एक सभा में बैठे हुए थे, वहीं पर यह बात कही गई है। यानी कहत, पहले हम शब्दार्थ जानते हैं। कहत माने कहना होता मित्रों, नटत माने इनकार करना अर्थात मना करना, रिझत माने रिझना, फिर आगे है खिझत, खिझत का मतलब खिंचना अर्थात जिद करना, मिलत माने मिलना, खिलत माने खिलना, लजियात अर्थात शर्मिंदा होना। फिर मित्रों इसमें आगे है भरे भवन, भवन माने भवन में, करत है, करत माने करते हैं, नयनन माने आंखों आंख, बात माने बातचीत। तो मित्रों इसका अर्थ हम जानते हैं कि कहत यानी कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी राधा से कुछ कहना चाहते हैं, यानी कहना चाहते हैं, कहते हैं और राधा जी इनकार कर देती हैं। रिझत माने रिझ जाते हैं, खिझत माने खिंच जाती हैं, और मिलत जब दोनों का चेहरा मिल जाता है, खिलत लजियात और यानी दोनों का चेहरा मिलता है और चेहरे क्या हो जाते हैं, खिल जाता है, अर्थात राधा जी का चेहरा खिल जाता है, लजियात और वह क्या होती है, शर्मिंदा हो जाती है। भरे भवन में करत है नयनन हुई सब बात, पूरा भवन, पूरा वहां जो सभा थी वह भरी हुई थी, पूरा भवन भरा हुआ था, लेकिन राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी आंखों आंख बात कर लेते हैं। तो मित्रों देखिए यहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से इसमें भी मित्रों कौन सा श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार। यानी इसकी मित्रों पहले से परिभाषा बता चुके हैं कि जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। तो मित्रों इसमें उदाहरण आप लोगों को कैसे लगे, यदि अच्छे लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।